Welcome everyone. आप सभी का हम स्वागत करते हैं। Today we are going to continue through the book of John, chapter 9. और आज जो है हम यूहन्ना उसके 9वें अध्याय की आगे की ओर देखेंगे। Today we are going to see the topic I have displayed, the three questions. और आज जो विषय हम देखेंगे जिसका This शीर्षक chapter मैंने यहाँ 9 पर I दिया have गया है 3 divided प्रश्न। into three questions. और ये जो अध्याय है इसको 3 प्रश्नों में विभाजित किया गया है। In verse 2, वचन 2 में there is a question, who did sin? और वहाँ पर प्रश्न है कि किसने पाप किया। If you go to verse 17, अगर आप वचन 17 की ओर जाते हैं, what says thou of him? आप उसके विषय में क्या कहते हो। And if you go in verse 40, और अगर आप वचन 40 की ओर देखते the हो, last question, are we also blind? क्या हम भी Blind अंधे also. हैं। Okay, based on these three questions, we are going to study through the book of this chapter 9. और इन 3 प्रश्नों पर आधारित हम जो है यूहन्ना उसके 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। So as you know that last time we have seen that chapter 8, और आपको पता है कि पिछले समय में हमने जो है अध्याय 8 को देखा था। what did Jesus told in verse 58? Jesus said unto them, chapter 8 verse 58, verily verily I say unto you, before Abraham was, I am. और वचन 58 में हम देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। So the moment Jesus said before Abraham was, I am, what they did, they took the stones and cast at him, right? और Trying to cast at him. और जिस समय प्रभु यीशु ने कहा कि अब्राहम उत्पन्न होने के पहले मैं हूँ, तब उन्होंने क्या किया, तो उसे मारने के लिए उन्होंने पत्थर उठाया। Right, 59 says, then took they up stones to cast at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। So we see that Jesus passed by, कि हम देखते हैं कि यीशु जो है वो छिपके से वहां से निकल गया, and they were not able to stone him. और वो जो है उसको वो पत्थर मार नहीं सके। So now we see in chapter 9 verse 1, as Jesus passed by, the continuation. और अध्याय 9 में पहले वचन में हम देखते हैं कि जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, उसके कंटिन्यूएशन में ये वचन है। In this entire chapter, what is going to happen? और ये पूरे अध्याय में क्या होने वाला है। There was a blind man, और वहाँ पर एक अंधा पुरुष है। right? He was blind, but Jesus healed him. वो अंधा मनुष्य है, परंतु प्रभु यीशु जो है उसको रोशनी देते हैं। And he was healed. He received his sight. और वो जो है वो दृष्टि को प्राप्त करता है। He had an amazing testimony. और उसके पास एक अद्भुत गवाही होती है। Verse 25. He answered and said, whether he be sinner or no, I know not. But one thing I know, that whereas I was blind, now I see. वचन 25। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और मैं अब देखता हूँ। So this was a short testimony, like say, I was blind, now I see. और ये एक उसकी एक संक्षिप्त में एक गवाही है कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूँ। So there are a lot of lessons in this chapter, spiritual lessons. और ऐसी बहुत सी आत्मिक शिक्षाएं इस अध्याय में है। Chapter 9 also talks about a spiritual conversion. और ये जो अध्याय 9 है, ये हमारे आत्मिक परिवर्तन के विषय में भी बताता How है। we were lost and blind in this world, but Jesus came by His gospel. We are saved और and we received our sight. और किस प्रकार से हम जो है इस संसार में खोए हुए थे, हम भटके हुए थे, और प्रभु यीशु हमारे लिए आया और हमने उस दृष्टि को प्राप्त किया। So throughout the book of John, Jesus performed many signs. और ये पूरे यूहन्ना उसके पूरे पुस्तक में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने बहुत से आश्चर्य कर्मों को किया है। Right, signs. उसने बहुत से चिन्हों को दिया है। And this chapter 9 is the sixth sign of the gospel. और ये भी जो यूहन्ना उसका 9वां अध्याय है, इसमें भी कुछ चिन्हों को प्रभु यीशु ने दिया है। The sixth sign. या इसमें जो है वो 6वां चिन्ह दिया गया Right, है। it is a healing of a man who is born blind. और जो जन्म से अंधा मनुष्य था, उसको वहाँ पर दृष्टि मिली है। What does this passage is talking about is pointing to Israel who is spiritually blind. और ये जो अध्याय है, ये इजराइल की ओर हमें दिखाता है कि वो जो है इस अंधे पुरुष के समान वो भी अंधा है। Right, at the time of Jesus Christ, Israel was spiritually blind and they crucified their Messiah. और प्रभु यीशु के समय में हम देखते हैं कि जो इजरायली लोग जो है वो आत्मिक रीति से वो अंधे हैं, और उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। In Zechariah, book of Zechariah, verse 10, verse 12, verse 10, it says, they will look upon him whom they have pierced. और जकरिया उसके 12 और 10 में हम देखते हैं कि वो उसकी ओर देखेंगे जिन्होंने उन्हें मारा है, जिन्होंने उसे मारा है, who has pierced him, छेद किया। जिन्होंने उसको मारा है। At the second coming, they will look at him.
और जो जब दूसरा आगमन होगा तब वो उसकी ओर देखेंगे। So this passage points to the Israel. और ये जो अध्याय है ये इज़राइल की ओर हमें दिखाता है। Israel is like a blind man. और इज़राइल जो है वो एक अंधे मनुष्य के समान है। But spiritually also we can apply it to our lives also. और आत्मिक रीति से जो है वो हमारे जीवन के लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। So we are going to discuss what Pharisees were doing. और हम ये बातों को इस बातों के विषय में डिस्कस करेंगे कि फरीसीज लोग क्या कहते हैं। Instead of rejoicing that man has received sight, they were against means what Jesus has done. उस मनुष्य ने उस दृष्टि को प्राप्त करने के बाद उन्होंने आनंद मनाना चाहिए था, परंतु वो जो है वो उसके विरुद्ध में वहाँ पर बर्ताव करते हैं। Okay, so we'll see first verse 1 to we'll see verse cover verse by verse and we'll see. First we'll see verse 1 to 11 and the main question is who did sin? और वचन 1 से 11 में हम देखेंगे कि जो पहला प्रश्न है कि किसने पाप किया। Right, the question they ask, who did sin, Master? और उन्होंने वहाँ पर प्रश्न पूछा, हे गुरु किसने पाप किया। So we'll pray. Heavenly Father, we come before your throne of grace. I pray that as we continue to chapter 9, you help us to study from your words, Lord. Help us to understand this passage, Lord. I pray that you speak to our hearts. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. So last verse says, Jesus, passed through the midst of them and so passed by. अध्याय 8 के 59 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर वहां से मंदिर से वो निकल गया। Right, Christ passed by the multitudes और वो भीड़ से जो है प्रभु यीशु छिपकर निकल गया, out of the temple. वो मंदिर के बाहर निकल They गया were not able to stone him. और वो उसे पत्थर मार नहीं सके। Right, but verse 1 says, as Jesus passed by. और वह 9 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि जाते हुए उसने। Right, do you know that him pass me not, O gentle Savior? आपको गीत पता है कि पास में नॉट जेंटल से, Right, what the song says? कि उद्धार करता। Translate कर. उस गीत का अर्थ क्या है? What do you say is, pass me not, O gentle Savior. कि हे मेरे उद्धार करता, मेरे पास से ऐसे ही मत गुजर जा। Right, Jesus comes to you daily. He passes by you daily. और प्रभु यीशु जो है वो हमारे पास से प्रतिदिन गुजरते हैं। Are you looking at him? क्या हम उसकी ओर देखते हैं? Right, that is the spiritual point I am making. और ये एक आत्मिक बात मैं आपको बता रहा हूँ। Verse 1 says, as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। Right, he was blind from his birth. और वो जन्म से अंधा था। The blind man didn't cried out to Jesus and Jesus came to him. और वो जो अंधा है वो प्रभु यीशु के पास वो रोया नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आया है। Jesus stopped. और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर ठहर गया है। Showed compassion on the poor blind man. और वो उस गरीब अंधे मनुष्य पर प्रभु यीशु ने दया दिखाई है। Right, Jesus also stops us by. और If you are saved. और इसी प्रकार से जब हम अगर उद्धार प्राप्त लोग हैं तो प्रभु यीशु भी हमारे पास आकर रुकते हैं। If you are lost, अगर हम खोए हुए हैं God passes by. तो परमेश्वर हमारे पास से होकर गुजरता है। But if he passes by and you didn't receive him, और वो अगर हमारे पास से गुजरता है और अगर हम उसका स्वीकार नहीं करते it will be one of your greatest mistake in your life. तो वो एक बहुत बड़ी गलती हमारे जीवन की हो सकती है। Right, so Jesus passes by. सो प्रभु यीशु जो है उसके पास से होते हुए The गुजरता Bible है। says he saw a man which was blind from his birth. और वचन इस प्रकार से कहता है कि जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। Right, Lord took time to stop and minister unto him. और परमेश्वर प्रभु ने जो है वहां पर समय लिया कि वहां पर वो रुका और अपनी सेवकाई की। More ink. और शाही बहुत सी शाही। More ink is spent on writing these verses. और बहुत सी जो शाही है वो उसका इस्तेमाल इन वचनों को लिखने के लिए किया गया है। Writing the verses of blind man, the adulterous woman. वो उस व्यभिचारी स्त्री के विषय में और इस अंधे मनुष्य के विषय में लिखने के लिए बहुत सी शाही का उपयोग Then किया the गया है। creation accounts. और इससे ज्यादा कि वो उसका निर्माण करने की ज्यादा। Right, in the book of Genesis. और उत्पत्ति की किताब में Okay, the more things are written बहुत सी बातें लिखी हुई है regarding this man and this woman than the creation. और उस मनुष्य के विषय में और उस स्त्री के विषय में बहुत सी बातें उत्पत्ति की किताब में लिखी गई है। Okay, so verse 2, his disciples asked him, saying, Master, who did sin? Is this man or his parents, that he was born blind? और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी,
किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? Right? Who did sin? और किसने पाप किया? He's if you see, Jesus answered that question, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने वहां पर उसका उत्तर but दिया, disciples had a wrong assumption. परंतु जो चेले लोग थे उन्होंने उस बात को गलत रीति से लिया। Right? It means just like common people, जिस प्रकार से जो सामान्य मनुष्य उसका अर्थ ले सकते उस प्रकार से just लिया, like what happened in book of Job. और जिस प्रकार से अय्यूब की पुस्तक में हुआ उस प्रकार से उन्होंने लिया। They means what they directed the blindness to their sin, और to उन्हें- that his उन्हें- personal sin. और उन्होंने जो उसका जो उस मनुष्य का जो अंधापन था उसको उसके पाप से जोड़ दिया। Right? That is what we do. और वही बात है जो हम करते हैं। We say like something happened to me, it is because of my sin. अगर कुछ मेरे साथ होता है तो हम ये सोचते हैं कि वो मेरे पापों की वजह से There हुआ are है। some cases और वैसी बहुत सी केसेस है when you sin and you face the consequences. कि हम पाप करते हैं और उसके बाद कुछ बातों को हम उसका भोगते हैं। But sometimes there are some things बट कई बार कुछ ऐसी बातें होती है which we have seen that happen to person. कि वो हम देखते हैं कि वो उस व्यक्ति को होती है। This man was born blind, और ये जो मनुष्य था वो जन्म से ही अंधा था। so there is no question of his personal sin here. सो यहाँ पर जो है उसके व्यक्तिगत पाप का कोई प्रश्न ही नहीं है। Jesus answered it very cleverly. और प्रभु यीशु ने एक अच्छी रीति से उसका उत्तर दिया है। Jesus corrected their wrong assumption. और उनके जो झूठे विचार थे उसको प्रभु यीशु ने वहां पर Jesus- सही किया है। Verse 3, Jesus answered, neither had this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। See, why was Jesus doing these miracles? और प्रभु यीशु मसीह जो है इन अक्षर कर्मों को क्यों कर रहे थे? To show that he is the Messiah. वो ये दिखाने के लिए कि वो मसीहा है। And he had, means the Gospels record more miracles of healing the blind. और ये जो सुसमाचार की पत्रिया है इसमें बहुत अच्छे रीति से रिकॉर्ड करके लिखा गया है कि जो इस प्रकार से उस अंधे को दृष्टि दी है। Right? So if you see John chapter 11 and verse 4, Jesus said, why is this sickness? और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि ये बीमारी क्यों है? When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. और यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। When Jesus said, whatever happens, और प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा कि जो कुछ भी होता है it is the work of God to glorify him. वो परमेश्वर का कार्य होता है कि उसकी महिमा वो करने पाए। Right? If you go to John chapter 21 and 25. 21 and 25. And there are also many other things that Jesus did, the which if they should be written every one, I suppose that even the world itself cannot contain the books that should be written. Amen. और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार से भी न समाती। Means Jesus had done so many works और प्रभु यीशु ने बहुत सारे कार्यों को किया है that it is not possible also the entire books of the world can contain what the things Jesus had done. और ये संभव नहीं है कि संसार की जितने भी पुस्तक है उसमें वो समा पाए। That's why in verse 4 he says, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man worketh. और जिसने मुझे भेजा है मैं उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। If you see the Hindi Bible or other versions, what they have done, they have replaced the I With with me. we. और हम देखते हैं कि दूसरे जो बाइबल से उसमें जो आय शब्द है, मैं शब्द है, वो हम शब्द से रिप्लेस किया गया है। They're telling that we must work और the वहाँ works of him that sent me. और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हमें उसके काम दिन ही दिन में करना It आवश्यक is not that we have worked, but Jesus has worked. और वहाँ पर जो है वो हमें वो काम नहीं करना है परंतु प्रभु यीशु ने वो काम किया है। In his 3.5 ministry, he had done many works. और उसकी जो 3.5 साल की जो सेवकाई थी उसमें उसने बहुत से कार्यों को किया है। Right? He healed the sight. He gave signs and wonders and miracles. और उसने अंधों को दृष्टि दिया है और उसने बहुत से चिन्हों को दिया है। Why he was doing that?
और वो इन बातों को क्यों कर रहा था, showing that he is the light of the world. और वो ये बात को दिखा रहा था कि वो जगत की ज्योति है। Right? A son can give light. और वो जो पुत्र है वो No, S-U-N, son. जो सूर्य है वो प्रकाश दे सकता है, And also blind can और- cause blindness. और वो जो है वो अंधापन भी दे सकता है, Right? Both things. और दोनों भी बातें हैं। And Jesus Christ can open the eyes of a believer और प्रभु यीशु जो है वो एक विश्वासकर्ता की आंखों को खोल भी सकता है, and blind the eyes of those who reject him. और जो उसका अस्वीकार करते हैं उसको वो अंधा भी कर If you सकता है। see, and how does Jesus shines now? और किस प्रकार से प्रभु यीशु जो है वो अभी चमकता है। Was the Philippians, book of Philippians. फिलिपियो, See, if Christians are not reading their Bibles, अगर क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग जो है अगर वो पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते they will हैं not receive His light. तो उसकी ज्योति को वो प्राप्त नहीं कर Yes, पाएंगे। you are saved, the light is in you. अगर आप बचाए गए हो तो वो ज्योति आपके अंदर है, But how it will work effectually in you? पर वो किस प्रकार से जो है वो आपके अंदर वो कार्य करेगी। Philippians chapter 2 and verse 12. Wherefore, my beloved, as ye always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. इसलिए Philippians 2:12. इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते You जाओ। as a Christian are also called to work, और हम जो मसीह लोग हैं हमें हमें इसके लिए भी बुलाया गया है कि हम कुछ कार्य करें, not for salvation, अब सिर्फ उद्धार के लिए नहीं, but because salvation is done, is given to you, पर उद्धार जो है वो हमें दिया गया है। that you should work out your own salvation. What do you mean by that? तो हमारे उद्धार के बाद जो है वो हमें भी कुछ कार्य करना है, He has done the work on the cross, और उसने जो है उस सूली पर वो कार्य को किया है। right? But after your salvation, पर आपके उद्धार के बाद जो है there are many things you should do, तो ऐसी बहुत सी बातें जो हमें करना जरूरी है, right? As a believer, एक विश्वासकर्ता होने के to नाते earn your rewards, वो हमारे हमारे जो मुकुट है उसको प्राप्त करने to के लिए, purify yourself, तो वो जो है वो जो अपने आप को शुद्ध करने के लिए, right? There are a lot of things, ऐसी बहुत सी बातें हैं, because you still have this body of sin. क्योंकि अभी भी जो है वो पापमय शरीर हमारे पास है। That's why he says with fear and trembling. और इसके लिए वहां पर कहते हैं वो एक भय के साथ और वो कांपते हुए। Do you read your Bible with fear and trembling? क्या हम हमारा पवित्र शास्त्र जो है उसको डरते और कांपते हुए पढ़ते हैं? Saying when I read, open the Bible, God will speak to me. और इस प्रकार से कहते हो कि जब मैं पवित्र शास्त्र को खोलता हूँ तो परमेश्वर मुझसे बात करता God है, will speak to you when you read your Bible. और जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। Right? Whenever you read one chapter, और जब कभी भी हम एक अध्याय को पढ़ते हैं ask questions what God taught me. और हम प्रश्न पूछे कि परमेश्वर ने मुझसे क्या बातें की। One time I have given you the navigation system, the questions I have given you. और एक बार जो है मैंने वो प्रश्न को जो है वो आपको दिया है, What things you should ask. कौन सी जो बातें हैं जो आपको पूछना जरूरी है। And from the passage, God will answer and He will speak to you. और वो अध्याय के द्वारा जो है परमेश्वर आपसे बातें If करेगा। you work out like this, और verses. अगर आप इस प्रकार से अगर आप वो कार्य को करते जाते हो, Verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do His good pleasure. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों का is करने का प्रभाव डाला है। God that worketh in you. वो परमेश्वर है जो आपके अंदर वो कार्य को करता But है। you should also first start the work. And पर- then God will work in your life. पर ये जरूरी है कि सबसे पहले जो है हमें भी उसकी शुरुआत करना जरूरी है, उसके बाद जो है वो परमेश्वर आपके अंदर कार्य Verse करेगा। 14 says, do all things without murmuring and disputing. और वचन 14 में इस प्रकार से लिखा है कि सब काम जो है वो बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। You are the light of this world. और आप जो है इस जगत की ज्योति हो। But when? बट कब, परंतु कब? Verse 16, holding forth the word of life. कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। What is there? Holding forth the word of life. It's there in Bible? It's not there. 16 ना? 16. हम्म।
Okay? के दिन What he's saying, you should hold the Bible in your hands. आपको जो है The पवित्र words of शास्त्र God. पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर के वचन को आपके हाथों में थामना है, Right? Not only holding, but you are reading that, applying it in your life. और सिर्फ उसे पकड़ना नहीं है परंतु उसको पढ़ना है और अपने जीवन में उसको लागू करना है। Why? That I may rejoice in the day of Christ. क्यों? क्योंकि मसीह के दिन में जो है वो मैं आनंद करूंगा, That I have not run in vain nor labored in vain. कि मेरा जो दौड़ना है और मेरा परिश्रम करना है वो व्यर्थ ना होने पाए। That is how you will bear the light of Christ. और इस प्रकार से जो है वो मसीह की ज्योति जो है वो हम प्रकट कर सकते So हैं। the words of God is now the word, means the light of Jesus Christ. और जो परमेश्वर का वचन है वो अभी प्रभु यीशु मसीह की वो ज्योति है। That's why he says, verse 4, John chapter 9, verse 4, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. और जिसने मुझे भेजा है मैं उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। Right? When Jesus was there, it was day. और जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर थे वहाँ पर तब दिन था, Now Jesus is gone. और प्रभु यीशु मसीह अब चले 2000 गए years back. 2000 साल पहले, Now we are in the night. और हम अभी जो हम है वो रात के समय में है। Verse 5 says, As long as I am in the world, I am the light of the world. और जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। But now is not Jesus Christ. बट अभी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है, He is not here. वो यहाँ पर नहीं है। We have the presence of God in midst of us. हमारे मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति है, But physically He is not present. पर शारीरिक रीति से हम देखते हैं तो वह उसकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं है। So where He is now? तो वो अभी कहाँ है? Where is the light of Jesus और Christ? वो प्रभु यीशु मसीह की वो ज्योति कहाँ है? The word of God is the light of the वो world. परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह की वो ज्योति है। Right? So if you go to verse 6, अगर हम वचन 6 की ओर जाते हैं, see the woman. Last time we have seen in last chapter, और पिछले अध्याय में हम देखते हैं कि वो स्त्री, वे बेचारी the स्त्री, woman was brought out of spiritual darkness and moral darkness. और वो जो स्त्री है वो एक आत्मिक अंधेपन से वहां पर आई थी। If he also told in John chapter 8 verse 12, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. और यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Right, the same he means entire book of John he is telling right from chapter 1, he is the light of the world. पूरे यूहन्ना उसके पूरे पुस्तक में और अध्याय 1 से लेकर वो अभी तक कहते आ रहा है कि वो जगत की ज्योति है। So as we have seen John chapter 9 verse 1, the man was sitting who was blind from his birth. और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अंधा पुरुष प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जाते हुए उस मनुष्य को देखते हैं जो जन्म से अंधा था। Right, and what he did, और उसने क्या किया? he was just sitting और वो सिर्फ वहाँ पर बैठा था and Jesus passed by. और प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे थे And the disciples questioned, और चेलों ने प्रश्न किया and Jesus answered the question. और प्रभु यीशु ने उस प्रश्न का उत्तर They दिया, had a wrong assumption, और उनके जो है उनके विचार गलत थे, but Jesus corrected them. और परंतु प्रभु यीशु ने उनके विचारों को सही किया। And he told them that he is not blind, that because of his sin or of his parents' sin, but that the works of God and should be made declare, and the glory of God should be made. और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि न तो इसने पाप किया और न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। Right? So verse 7 we'll read. Verse 6 and 7. And when he had thus spoken, he spat on ground and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind with clay. यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर। Verse 7. And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, which is interpreted by sent. He went his way therefore and washed and came seeing. और उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ भेजा हुआ है। So like I said, the Gospels record more of he's healing the blind. और सुसमाचार में जो है वो ज्यादातर उसके जो उसने जो अंधों को दृष्टि दी उसके विषय में लिखा है, Than any other afflictions. और problems. दूसरी जो बातें उससे कई बढ़कर उसके विषय में वहां पर लिखा And है। in every case, the method is different of healing people.
और हर एक केस में अगर हम देखते हैं तो उसकी जो चंगाई देने की जो पद्धत है वो अलग अलग है। At time he can just speak a word and he can means his eyes can get opened. और वो सिर्फ शब्द को कहता है और उसकी उसकी आंखें खुल But जाती है। here he used different method. पर यहाँ पर जो है वो दूसरे बात का उसने उपयोग किया He है used the dust और उसने जो है मिट्टी का उपयोग किया and he है anointed the eyes. और उसने उसके आंखों को अभिषेक किया It है। shows that God can use anything to heal a person. और ये बताता है कि परमेश्वर किसी भी चीज का जो है वो इस्तेमाल कर सकता है That उस he is मनुष्य the को, creator of the man. क्योंकि वो जो है वो मनुष्य का रचने वाला है। Right? He has no trouble healing anyone's eyes. और वो जो है वो किसी की भी आंखों को दृष्टि देने के लिए, चंगाई देने के लिए उसको कुछ भी समस्या नहीं है। Why was he born blind? और वो अंधा क्यों जन्मा था? Just to do the works of God which Jesus is doing now. कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो, जो कार्य प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कर रहा है। This man who was born blind, जो मनुष्य यहाँ पर जन्म से अंधा था, still we are talking about him. अभी भी जो है हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। Means he was healed at that time, 2000 years ago. और उसने जो है उस चंगाई को प्राप्त किया 2000 साल पहले But प्राप्त किया throughout the है। ages, he is declaring the glory of God. परंतु यहाँ पर इतने सारे दिनों में भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा को वो In the प्रकट book of करता है। Romans, it says, all things work good to them that love God. और रोमियो की कुछ पुस्तक में लिखा गया है कि जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती Right? है। All things works for good. और जो सब बातें मिलकर जो है वो भलाई को उत्पन्न Who are करती है। called according to his purpose. और हम जो है उसके उद्देश्य के अनुसार जो है वो बुलाए गए So हैं। we see the blind man, what Jesus told, go and wash. और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? जा और धो ले। Right? In the pool. वो उस कुंड में, Right? And he went and he washed and came seeing, Bible says. और वो गया और उसने अपनी आंखों को वहां पर धोया और उसने दृष्टि प्राप्त It's की। a type of spiritual receiving the sight. और ये जो है ये आत्मिक एक उदाहरण है कि उसने उस दृष्टि को It प्राप्त is किया। obedience to Christ. और वो जो है वो मसीह के प्रति वो आज्ञाकारिता And है। when you hear the gospel, what happens? जब कभी हम सुसमाचार को सुनते हैं तो क्या होता है? You receive the gospel, the fact हम जो है उस तथ्य को, उस सुसमाचार को स्वीकार करते हैं that he died for your sins, he was buried and he rose again from कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। Then you put your faith in it, और उसके बाद जो हमारा विश्वास हम उस पर रखते हैं and then the right feelings come out. और उसके बाद जो है वो जो सही भावनाएं हैं वो उस पर तैयार होती है। And same way, this man also went through some process. और इसी प्रकार से ये जो मनुष्य है ये उस प्रोसेस से गुजरा है। He didn't know who Jesus was. और उसको ये पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, He didn't know that he was the Son of God. और उसको ये पता नहीं था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। Right, we'll see what happened. Verse 8. The neighbors therefore, and they which were before had seen him that was blind, said, Is not this he that sat and begged? तो पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? Right. The one thing I forgot to tell in verse 7, the pool और वचन 7 में जो एक बात लिखी है कुंड के विषय में, represents the water. वो कुंड जो है वो पानी को रिप्रेजेंट करता What है। is water? Water is symbol of Spirit of God and Word of God. और पानी क्या है? तो वो परमेश्वर की आत्मा का वो प्रतीक है और परमेश्वर के वचन का वो प्रतीक है। Right. When he obeyed God, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, where he went to wash in the water. तो वो कहा गया, तो उस कुंड में वो पानी से अपनी आंखों को धोने के लिए गया। When you wash yourselves with the Word of God, और जब हम हमारे पापों को परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उसको धोते हैं, you will see things in God's eye. तो हम परमेश्वर की आंखों Through the के God's eye. परमेश्वर की आंखों से जो है उन बातों को देखते हैं। Your sight will be restored. हमारी जो दृष्टि है वो फिर से रिस्टोर हो जाती है। Okay, so verse 7, the neighbors were saying, how he can now see? He was just sitting and begging at the roadside. और वचन 8 में जो उस प्रकार वहां पर वो कहते हैं कि ये तो भीख मांगते हुए हमने उसे देखा है, वो किस प्रकार से उसने उस दृष्टि को प्राप्त There was किया। a great stir among the neighborhood. How can he now is seeing? और जो पड़ोसी लोग वहां पर थे उनमें एक वो विचार करने लगे उसके विषय में। Right, verse 9 says, some said, this is he. The others said, he is like him. But he said, I am he. और कुछ लोगों ने कहा कि यह वही है और दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है, परंतु उसने कहा मैं वही हूँ। See, that man who has received sight, he is not hiding himself. और जिस मनुष्य ने वहां पर दृष्टि को प्राप्त किया वो अपने आप को छिपा नहीं रहा He is है, declaring that I am he. और वो वहां पर उसको घोषणा दे रहा I है कि am मैं the वही one हूँ who has healed. Jesus healed me. और मैं वो हूँ जिसने प्रभु यीशु मसीह ने जिसको चंगाई दी है। You can see दृष्टि दी his है। testimony, how he is now going to give his testimony. और हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से उसकी गवाही को वहां पर वो देता है। Verse 10, therefore said they unto him, how were thine eyes opened?
और तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? Jesus, in verse 10, he answered and said, a man that is called Jesus made clay and anointed mine eyes and said unto me, go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed, and I received sight. और उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। Right? When he told that Jesus, और जब उसने कहा कि यीशु, he said, a man that is called Jesus. और उसने कहा कि यीशु नामक एक व्यक्ति, He made the clay and anointed my eyes, and I received the sight. और उसने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाया और मैंने जाकर वो धो लिया और मैंने दृष्टि को When प्राप्त they किया। heard it, और जब उन्होंने ये बात को सुना, they were impressed. और वो इम्प्रेस हुए, They were impressed at the miracle. और वो जो अक्षरक्रम वहां पर हुआ उससे वो इम्प्रेस हुए। They asked the question in verse 12. Then said they unto him, where is he? और He said, I know not. और उन्होंने जो है उससे पूछा, वो प्रश्न पूछा कि वो कहाँ है, और उसने कहा मैं नहीं जानता। They means we can see throughout the Gospels, और हम देखते हैं कि पूरे सुसमाचार में अगर हम देखते हैं, many people followed Jesus Christ, बहुत से लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए but देखे, they followed only for their own sake. परंतु वो हम देखते हैं कि वो सिर्फ खुद के भलाई के लिए जो है वो उसके पीछे चलते हैं, Something that they might receive from him, कि कुछ तो बातें होंगी जो उससे वो प्राप्त करेंगे, not that giving him glory and honor, तो उसको सिर्फ वो महिमा और वो आदर देने के लिए नहीं, but for selfish reasons. परंतु एक स्वार्थीपन के लिए वो उसके पीछे चलते थे। Okay, so the question, who did sin? तो वो जो प्रश्न है कि किसने पाप किया, Jesus answered very cleverly. और प्रभु यीशु ने एक बुद्धिमानी के साथ उसका उत्तर दिया, Right? It is not his sin or his parents' sin, और ये उसके पाप नहीं है और उसके माता पिता के पाप but नहीं है, it is the work of God. पर ये जो है ये इसलिए है कि परमेश्वर का कार्य, Right? That is why it should be made manifest. That he was blind, कि born blind. परमेश्वर का कार्य जो है वो उसमें प्रकट हो, इसीलिए वो जन्म से अंधा है। Now you will see the neighbors and the Pharisees will get involved. और अब हम देखते हैं कि जो पड़ोसी लोग हैं और जो फरीसी लोग हैं वो उससे जुड़ जाते हैं, And they will ask these questions to the man which was born blind. और वो जो है जो अंधा पुरुष जो मनुष्य था जिसने दृष्टि प्राप्त की थी उससे वो प्रश्न को पूछते हैं। Right? The question in verse 70, what sayest thou of him? और वचन 17 में वो प्रश्न लिखा है कि तू उसके विषय में क्या कहता है, Right? What sayest thou? तू उसके विषय में क्या कहता So है। we'll look that question. Verse 13, they brought the Pharisees him that aforetime was blind. और लोग उससे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, And it was the Sabbath day when Jesus made the clay and opened his eyes. और जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वह शब्द का दिन था। Right? So he healed a man who was born blind. और उसने प्रभु यीशु ने जो है जो अंधा मनुष्य था उसको दृष्टि दी, The neighbors should rejoice. और जो पड़ोसी लोग थे उन्होंने आनंद मनाना चाहिए, But neighbors knew who Jesus was. परंतु वो जो पड़ोसी लोग थे वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, Because last time what he declared that I am, before Abraham was, I am. क्योंकि पिछले अध्याय में हमने देखा कि उसने वहां पर घोषित किया था कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। They knew Pharisees were stoning him. और वो जानते थे कि फरीसी लोग जो है वो उन्होंने पत्थर उठाए थे, About to stone him. और वो जो है उसको मारने के लिए So उन्होंने they saw पत्थर some उठाए थे। political involvement is there. So what they did, they brought that man directly to Pharisees. तो उन पड़ोसी लोगों ने क्या किया कि वो जो जन्म से अंधा मनुष्य था उस मनुष्य को फरीसियों के पास ले गए। Right? They didn't elevated Jesus, but they directly means the fear of the Pharisees was there in them. और वो फरीसियों का जो डर था वो उनके मध्य में था, Fear of man. और मनुष्य का डर उनके बीच में था। And we'll see the fear of man, what they were actually fearing, casting out of the synagogue. और वो जो फरीसियों का जो डर था वो अगर डर उनमें नहीं रहता था तो वो उस समय में जो है वो आराधनालय के बाहर उन्हें निकाल we'll दिया see the करते थे। parents were also brought. और हम आगे की ओर देखते हैं कि उसके माता पिता को भी वहां पर लेकर आते They हैं, also didn't take side और वो भी जो है वो उसकी साइड नहीं लेते because हैं of fear of man. क्योंकि वो मनुष्य का डर उनमें था। So we see on the Sabbath day Jesus did this. और शब्बात के दिन प्रभु यीशु ने ये इस आश्चर्यक्रम को किया था। In John chapter 5 also he healed a crippled man on a Sabbath day. और हम यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि वहां पर भी जो है वो चंगाई को प्रभु यीशु ने शब्बात के दिन किया था। And they got angry how we can heal a man on a Sabbath day. और वो बहुत क्रोधित हुए कि शब्बात के दिन किस प्रकार से इन कार्यों को कर सकता है, But there is nothing in the law परंतु व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं where है it is said that you can do good
on the Sabbath day. कि आप ये व्यवस्था में इस प्रकार का You can't do good on ऐसा Sabbath. कुछ भी नहीं लिखा है कि आप जो है भले कामों को शब्बात के दिन नहीं करना है। Jesus did a good thing, और प्रभु यीशु ने जो है वो भली बातों को किया है, right? So they got angry at the Sabbath day. और वो जो है वो उस शब्बात के दिन करने की वजह से वो क्रोधित थे, They were so ignorant of their tradition और वो जो थे वो उनकी परंपराओं के लिए वो इस प्रकार से वो इग्नोरेंट थे that they forgot what Jesus did. कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्यों को किया था उसको वो भूल गए थे। Okay, so we'll see verse 15. Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight, and he said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed and do see. और फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, मैंने फिर धो लिया और अब मैं देखता हूँ। Right? Verse 16. Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not Sabbath day. The other says, How can a man that is a sinner do such miracles? और And इस there was a division among them. इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई, So there was a division among them. और उनके बीच में फूट पड़ गई। The others had a question, how can a sinner do a miracle? और कुछ लोगों का वहां पर प्रश्न था कि एक जो पापी मनुष्य है वो किस प्रकार से वो आश्चर्य कर्मों को कर And सकता they है, got angry that he did some things on Sabbath. और वो क्रोधित थे कि उसने जो है उन कार्यों को शब्बात के दिन किया था। Remember, whenever a person does a miracle, और याद रखे कि जब कोई व्यक्ति कुछ आश्चर्य कर्मों को करता है, it doesn't prove that the man is from God. और ये उस बात को वो घोषित नहीं करता है कि वो मनुष्य परमेश्वर के द्वारा है। Right? Remember what I'm saying. Miracle doesn't prove a person is from God. और आश्चर्य कर्म जो है वो इस बात की घोषणा नहीं कर सकते कि वो मनुष्य परमेश्वर के द्वारा In है। Revelation chapter 16, the devil, the Satan, he is also going to do miracle. और प्रकाशित वाक्य उसके 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि शैतान भी जो है वो आश्चर्य कर्म को करने वाला है। Right? And now he has blinded the eyes of the world. और अभी जो है उसने जो है इस संसार के लोगों की जो आंखें है उनको उसमें अंधापन किया है। So they asked the question, verse और उन्होंने 17. वहां पर प्रश्न पूछा, They say unto the blind man again, What sayest thou of him that he hath opened thine eyes? And he said, He is a prophet. और उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यद्वक्ता है। Right, verse 18. But the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight until they called the parents of him that had received his sight. परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर कहा। So they were asking the questions. और वो प्रश्न पूछ रहे थे He was answering the question, और वो प्रश्नों का उत्तर दे रहा था what he knew. जो उसको पता था, But they were not willing to accept the answer. पर वो जो है वो उन उत्तर जो वो दे रहा था उसको वो स्वीकार नहीं It कर रहे shows थे, the condition of their heart. और वो उनकी हृदय की जो स्थिति है उसको वो दर्शाता So है। now what they do, they called his parents, तो वो अभी क्या करते हैं, तो उसके माता पिता को बुलाते हैं and now they are asking their parents. और उसके माता पिता को वो पूछते हैं। As parents, they should rejoice that now their son who was born blind is now seeing. But what their parents did, we'll see. Verse 19. They asked him, saying, Is this your son, whom ye say was blind? How then doth he now see? और उनसे न पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह कैसे देखता है? See, means a simple testimony. एक सीधी गवाही। People ask questions. तो लोग जो है वो प्रश्नों को पूछते Verse हैं। 12, where is he? वो 12 में हम देखते हैं कि वो कहाँ है, He said, I know not. और वो कहता है कि मुझे पता नहीं। And then in verse 17, what says thou of him? और वचन 17 में हम देखते हैं कि तू उसके विषय में क्या कहता है, That he had opened his eyes. He said he is a prophet. और वो कहता है कि वो भविष्यद्वक्ता है। Means a simple testimony, means simple answer और हम देखते हैं कि जो सीधे और सरल उत्तर है, led them to investigate more into Jesus Christ. तो वो जो है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में और भी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। Right? When you share gospel, जब कभी भी हम सुसमाचार को सुनाते हैं there are some questions will come at you, तो कुछ प्रश्न होते हैं जो वो आपके सामने आते हैं, and you might don't know the answer. और हो सकता है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते हो। By saying I don't know the answer is also an answer. और हम इस प्रकार से कहते हैं कि वो जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर मेरे पास नहीं है, And they will see, even he doesn't know the answer, how has he still have faith?
और वो देखेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर आपके पास नहीं है, फिर भी आप किस प्रकार से आप उस पर विश्वास रखे हो। And that will lead to investigate more the matter. और वो जो है वो उसके विषय में जो है वो और भी संक्षिप्त रूप में So और भी गहराई में उसको now they इन्वेस्टिगेट are करने के calling लिए his भेजा। parents. और अभी उसके माता पिता को बुलाते हैं। And his parents answered, verse 20, his parents answered them and said, we know that this is our son and that he was born blind. और उसके माता पिता ने उत्तर दिया कि हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था। Right? What they say, verse 20, but by what means he now saith, we know not. Or who hath opened his eyes, we know not. He is of age, ask him, he shall speak for himself. परंतु हम यह नहीं जानते कि अब कैसे देखता है और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। Right? Why they were answering like this? और वो क्यों इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं? The fear of man. क्योंकि वो उनके मन में मनुष्यों का डर था, Right? The fear of Pharisees. वो फरीसियों का डर था। Verse 22, these words spake his parents because they feared the Jews. For the Jews had agreed already that if any man did confess that he is Christ, he should be put out of synagogue. ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से उसे निकाला जाए। Means the Pharisees had made such an environment. और फरीसी लोगों ने इस प्रकार का वहां पर वातावरण बनाया था, If you confess that he is Christ, अगर आप उस पर विश्वास करते हो कि वो मसीह है, you will be put out of the synagogue. तो आप जो है उस सभागार, उस आराधनालय के बाहर निकाले जाओगे। Synagogue, say synagogue. वो सिनेगॉग के बाहर निकाले जाओगे। Okay, if you see verse 12, John chapter 12 and verse 42. John 12:42. Nevertheless, among the chief rulers also many believed on him, but because of Pharisees they did not confess, lest they should put out of the synagogue. तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए। Verse chapter 16 and verse 2. And they put you out of the synagogues, yea, the time will come that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा They करता हूँ। feared man more than God. वो परमेश्वर का भय जितना वो मनुष्य का भय ज्यादा उनके मन में था बजाय परमेश्वर के। In verse 23, John 9:23, therefore said his parents, he is of age, ask him. और इसी कारण उसके माता पिता ने कहा वह सयाना है, उसी से पूछ लो। Okay, so next thing we'll see. Then again they called the man that was blind. और फिर वो जो है जो मनुष्य जो अंधा था उसको फिर से वो बुलाते हैं। See, they are getting the answer, और वो उत्तरों को वो प्राप्त कर रहे थे, but they are not willing to listen, accept. पर वो जो है वो उसका स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे। Now they are what they saying. See how they will talk. और Verse 24. Then again they called the man that was born blind, said unto him, give God the praise. We know that this man is a sinner. तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। See, now they could not deny that he was healed. और वो इस बात की अभी जो है वो उसको अस्वीकार नहीं कर सकते कि उसने दृष्टि प्राप्त की। Right? They accepted that now he is healed. और उन्होंने इस बात का स्वीकार किया कि उसने दृष्टि को प्राप्त But किया है। how we will not accept this Jesus Christ? और वो किस प्रकार से जो है वो प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं करते। They accused Jesus by saying that this man is a sinner. और वो प्रभु यीशु मसीह पर वो दोष लगाते हैं कि वो मनुष्य जो है वो पापी है। Last time in chapter 8, Jesus told who means if you have sin among you, first you cast the stone. और पिछले अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या, आप में से जिसने पाप नहीं किया है वो सबसे पहले पत्थर उठाए। Right? As we see that no man lifted the stone and all went. और हम देखते हैं कि वहां पर किसी ने भी पत्थर नहीं उठाया और सब लोग निकल गए। That it shows that Jesus was a sinless person. और ये इस बात को दिखाता है कि प्रभु यीशु जो है वो बिना पाप का मनुष्य था। Again he gave one testimony, verse 25. और वचन 25 में फिर से वो एक गवाही को देता है। He answered and said, whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। If you don't know any answer from the Bible, if anyone asks you,
अगर पवित्र शास्त्र से हम कुछ प्रश्नों का उत्तर अगर नहीं जानते हैं, but one thing that he know, he said, one thing I know. परंतु एक बात मैं जानता हूँ, You should able to tell one thing, और हम जो है हम एक बात कहने के योग्य होने चाहिए, how you are blind and now you are seeing. किस प्रकार से हम अंधे थे और किस प्रकार से हमने दृष्टि प्राप्त की That है। you should able to tell as a born again. और ये जो है ये नए सिरे से जन्मे मसीह होने के नाते इन बातों को हमें बताना आना Verse चाहिए। 26, then said they unto him again, what did he to thee? How opened he thine eyes? और उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली। Right, in next verse we'll see. He answered them, I have told you already, and ye did not heard. Wherefore would ye hear it again? And will ye also his disciples? और उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? Right, now he is answering sarcastically. और वो जो है वो एक कैसे पढ़ रहा है, सार्केस्टिकली वो बात कर रहा है। Right, means just means he's now teasing him like, और do you वो- want to become his disciples now? और वो जो है उसको उनको ठट्टों में वो बात कर रहा है कि क्या आप भी उसके चेले होना चाहते हो? But now they immediately say, we are Moses' disciples. परंतु वो तुरंत ही वहां पर कहते हैं कि हम तो मूसा के चेले हैं। Verse 20, then they reviled him and said, thou art his disciple, but we are Moses' disciples. तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। Now we know Jesus Christ said, if you have read what Moses wrote, you would have known me. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा कि मूसा ने व्यवस्था में जिस प्रकार से लिखा है, अगर आप उस पर विश्वास करते तो आप मुझे जानते। Right? He talked in John chapter 5. और वो यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में उसने इस बात को कहा Because है, Moses wrote of me. He told them directly. क्योंकि उसने जो है उनको सीधे तौर पर बताया है कि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। Well, now what they are saying, verse 29, we know that God spake unto Moses. As for this fellow, we know not from whence he is. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। Right? The man answered and said unto them, why therein is a marvelous thing that ye know not from whence he is, and yet hath he opened thine eyes. और उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। He says that you know the law, you know what Moses wrote. How do you don't know that he is doing now? और वो इस प्रकार से कहता है कि आप मूसा को जानते हैं, मूसा ने जो व्यवस्था लिखी है उसे जानते हो, तो उसने जो कुछ किया उसको आप किस प्रकार से नहीं जानते। Verse 31, now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth his will, him he heareth. हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। Verse 32, since the world began, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? और जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। See, this miracle was not an ordinary miracle. और ये जो अक्षरकम था वो एक सादा अक्षरकम नहीं था। That's why you have the eye doctors. और इसीलिए जो है वो आंखों के डॉक्टर हमारे पास है। Today is not possible. और ये आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो ये संभव नहीं है, It is only by God's grace और ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। this thing can happen. ये इन बातें जो है वो हो सकती है। But if not, क्या? but if not, पर अगर नहीं, right? But if not Christians, पर अगर मसीह लोग नहीं, you know the Shadrach, Meshach, Abednego. आपको पता है शद्रक मेशक अबेदनगो, Right? They were told that you will be cast in the fiery furnace, और उनको कहा गया था कि वो जो है आग की उसमें आप डाले जाओगे, and they were willing to go. और वो उसमें जाने के लिए तैयार थे। Right? And they said God will deliver us. और वो कहते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, But they also said, but if not, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि पर इफ अगर नहीं, right, we will go. हम फिर भी जाएंगे। That kind of mentality a Christian should have. और उस प्रकार के जो विचार है वो एक मसीह लोगों के पास होने God चाहिए will deliver us or not, कि परमेश्वर हमें छुड़ाए या ना छुड़ाए, we will follow and obey Jesus. हम उसके पीछे हो लेंगे और हम उसके आज्ञाओं का And we पालन see करेंगे। that they obeyed, they went into the fire, और हम देखते हैं कि उन्होंने उसका आज्ञा का पालन किया, वो उस अग्नि में गए, and in the midst of them there was Lord Jesus Christ. और उनके मध्य में वहां पर परमेश्वर था। What it shows, और वो क्या दिखाता है? that if God will not deliver you from any trouble, अगर परमेश्वर कोई किसी भी समस्या से आपको नहीं छुड़ाता है, He will be with you in the trouble.
तो उस समस्या में परमेश्वर आपके साथ होता है। It's same like Shadrach, Meshach. और उसी प्रकार से जिस प्रकार से शद्रक मेशक अबेदनगो के Verse साथ था। 33, if this man were not of God, he could do nothing. 33. यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। Right? See, he was just talking plain simple things. और जो सीधी और सरल वाक्य को वो वहां पर कहता है। 34, they answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out. और उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों से जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। Right? See how this is how all the denomination leaders operate now. और इस प्रकार से है कि जो डिनोमिनेशन के जो अगुवे हैं वो इस प्रकार से ऑपरेट करते हैं। If you tell something that they are wrong, अगर हम उनको कुछ बातों को बताते हैं कि वो गलत है, they will cast you out. तो वो हमें बाहर निकाल देंगे। This is how Bible believers और ये जो है इस प्रकार से जो है वो पवित्र शास्त्र पर विश्वास करने वाले are looked at. वो इस प्रकार से उनकी ओर देखा जाता है। If you tell something that this is wrong and wrong and wrong, अगर आप उनको बताते हो कि ये गलत है, ये गलत है और गलत है, you will face like this. तो these आप things. इन सभी बातों को आप फेस करोगे। Why I'm trying to say this? और इन बातों को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? Because people say Christianity is a very major religion on the earth. कि लोग कहते हैं कि जो ये जो विश्व में सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्रिश्चियन मसीहत है, But I say it is a minority. पर मैं इस प्रकार से कहता हूँ कि वो माइनॉरिटी है। Because there are very few people who hold the word of God in their hands and declare the truth. क्योंकि बहुत से कम लोग हैं ऐसे जो पवित्र शास्त्र को अपने हाथों में थामे हैं और उसके प्रति वो घोषणा देते हैं। And when you declare the truth, और जब हम सच्चाई की घोषणा देते हैं, what will happen? There will be divisions. तो क्या होता है? तो वहाँ पर फूट पड़ जाती In है। verse 16 also, and there was division among them. और वचन 16 में भी 16 नहीं 16. वचन 16 में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके बीच में फूट पड़ती है। Right? Jesus will bring division. और प्रभु यीशु जो है वो विभाजन को लेकर आता है। Right? We are not peacemakers. और हम जो है वो शांति को बनाने वाले नहीं। Now Christians call themselves we are peacemakers and all. और जो आज के जो मसीह लोग हैं वो खुद को एक शांति के बनाने वाले इस प्रकार कहते हैं। Jesus told by himself, I came not to give peace but a sword. वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि मैं शांति देने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु वो तलवार के साथ वो आया है। Right? A sword of division. वो विभाजन करने वाली तलवार के A साथ आया believer है। can cause division. और Division. वो जो विभाजन है वो करने के लिए वो आया है। A believer can cause a division. और जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनमें विभाजन हो सकता है। नहीं, उनमें नहीं, can cause a division. जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो विभाजन कर सकते हैं। Right? Why? क्यों? If they hold the truth, अगर वो सच्चाई को थामे रहते हैं, those who reject the truth will be separated. क्योंकि जो लोग उस सच्चाई को अस्वीकार करते हैं तो उनका विभाजन होता है, This वो अलग हो word जाते of हैं। God is a double-edged sword. और ये जो परमेश्वर का वचन है ये दुधारी तलवार है। In the last days, people will be lovers of their own ears or their own selves. और हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में जो है वो जो लोग जो है वो खुद के चाहने वाले They will होंगे। not like sound doctrine. और वो जो है वो जो भली शिक्षा है उसको वो पसंद नहीं They करेंगे। will go to teachers which they like. और जिन शिक्षकों को वो पसंद करते हैं उन शिक्षकों के पास हो जाएंगे। But see, in verse 34, what they did, they were now accusing the man that you are born in sin, and they cast him out. और वो उस मनुष्य पर वो दोष लगाते हैं, तू तो बिल्कुल पापों से जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto them, Dost thou believe on the Son of God? और यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? Right? Dost thou believe on Son of God? क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता Every है? person should ask this question to yourself. हर एक जो व्यक्ति है उसने अपने आप को इस प्रश्न को पूछना है Do कि you believe in Son of God? क्या हम परमेश्वर के पुत्र पर मैं विश्वास करता हूँ? And he answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? और उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? See, Jesus is now clearly declaring that he is God. और प्रभु यीशु जो है वहां पर इस बात को सीधे तौर पे वो घोषित कर रहा है कि वो परमेश्वर है। 37. And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. और यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। Right? See, this is the plain. And what was his answer? Verse 38. And he said, Lord, I believe. And he worshipped him. और उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उससे दंडवत किया। Right? See, in verse 11,
he obeyed. I went and washed. और वचन 11 में हम देखते हैं कि वो वहां पर गया और उसने धो लिया। Verse 25. What वचन he says, 25 I was born, I was blind, but now I see. और उसने वचन 25 में वो कहता है कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूँ। And now when Jesus directly means the actual conversion took place here. और जो एक्चुअल जो परिवर्तन है वो यहाँ पर होता है, Right? Jesus healed him because of he moved with compassion. और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उसको चंगाई दी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने उस पर दया दिखाई। Right? To show sign to Israel. वो एक इजरायली लोगों के एक चिन्ह दिखाने के लिए वो किया। Right? And verse 39, Jesus said, therefore, for judgment I come into this world, that ye which see not might see, and that they which see might be made blind. और तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। Said, like I said, the sun sun can give light and can cause blindness. और जो सूर्य जो है वो रोशनी को भी दे सकता है और वो अंधापन भी दे सकता है। Right? You can't see at the sun constantly. और हम जो है वो सीधे सूरज की तरफ नहीं देख सकते, Right? You will go blind. तो हम जो है वो अंधापन हमें आ सकता है। Right? Same way. और If इसी you प्रकार receive Jesus, जैसे हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं right? That he died for your sins, he was buried, and he rose again from the third day. कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, You will receive a sight. और हम जो है वो दृष्टि को प्राप्त But करते if you हैं। reject him, it will cause blindness. तो अगर हम उसका अस्वीकार करते हैं तो वो अंधापन हम पाते हैं। And now Pharisees asked, verse 40, and some Pharisees which were with him heard these words and said unto him, are we blind also? जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उसे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? Right? Now they came to the right question. और वो जो है वो अभी सही प्रश्न पर वो पहुंचे हैं, And Jesus answered the question. और वो प्रश्न का प्रभु यीशु उत्तर देते हैं। But again, how he answered, see. Verse 41, Jesus said unto them, if ye were blind, ye should have no sin. But now ye say, we see, therefore your sin remaineth. और यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। Right? Your sin is in you. आपका जो पाप है वो बना रहता है, Because ye say, we see. क्योंकि वो कहते हैं कि हम देखते हैं। They had many opportunities here. और वो जो है उनके पास बहुत सी अवसर थे। And this was the sixth miracle which Jesus declared, gave a sign. और ये जो है ये छठवां चिन्ह था जो प्रभु यीशु ने उन्हें दिया था, To believe that he is the Messiah. कि उस पर विश्वास करें कि वो मसीहा है। But seeing they were blind. फिर भी वो देखते हुए भी वो अंधे थे। So who were actual blinds? तो जो सही में जो अंधे थे वो कौन थे? These Pharisees. जो फरीसी लोग थे वो अंधे So थे। Israel was spiritually blind. और जो इज़राइल था वो आत्मिक रीति से वो अंधा था, But he used a simple man परंतु उसने जो है एक सादे मनुष्य का उपयोग who किया was born blind जो जन्म से अंधा था to declare the works of God. जी, और इसीलिए उसका इस्तेमाल किया कि परमेश्वर का कार्य उसमें प्रकट हो। And he showed the sign by this man. और उसने जो है इस मनुष्य के द्वारा उस चिन्ह को दिखाया। So we can learn some spiritual truths also. और कुछ आत्मिक सच्चाई को हम इससे सीख सकते हैं। God can use your any situation, और परमेश्वर जो है हमारी किसी भी परिस्थिति को इस्तेमाल कर सकता है, right, to glorify His name. कि उसके नाम को महिमा प्राप्त होने So के लिए। don't think why this thing happened to me or तो- why this thing is happening to your friends and your family. तो इस प्रकार से हम कभी ना सोचे कि ये बातें जो है ये मेरे साथ क्यों हो रही है, और ये बातें मेरे परिवार के साथ, मेरे मित्रों के साथ क्यों हो रही It है। is hard thing to accept, but remember Romans 8, it says all things work for good to them that love Him. और ये बातें जो है ये एक्सेप्ट करने के लिए, उसका स्वीकार करने के लिए कठिन है, परंतु रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय में जिस प्रकार से लिखा है कि सब बातें मिलकर जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। This song, there is a hymn, Amazing Grace. और एक गीत है कि अद्भुत उसका अनुग्रह है। Right? What it says, I was blind, but now I see. मैं अंधा था पर अब मैं देखता हूँ। So we'll stop here and we'll sing that hymn.